हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू। तथा वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना इतना से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो क्या कीजिए आप 8933304 इसका वर्गमूल ले लीजिए। ठीक है, 9 से लगाएंगे, 9 9 81, ये हो जाएगा 18, ये उतर जाएगा कितना 833। ठीक है, अब 4 मरतबे दीजिए, तो ये 4 मरतबे होगा 736, घट के आएगा 9704, यहाँ हो जाएगा 188। 5 मरतबे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 9425, यानी शेष सात कितना आएगा 279 शेष आएगा। ठीक, हम देखिए इतना में से कहता कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, तो यहाँ 279 घटाएंगे इसमें से। ठीक है, 279, और तो देखिए जो घटाने वाली संख्या होगा ये हो जाएगा 279। यह जो है जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 893025। ठीक है, अब कहता है कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो ये आ गया। और यह जो है 945 का क्या है पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 279 घटाना है। कहता कौन से जो है कथन सही है, तो देखिए दो जो है दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। तो मान लीजिए भाज्य संख्या जो है विषम संख्या भी हो सकती है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, विषम संख्या। कहता है एक, उसके बाद दो अभाज्य संख्या का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 5 सदैव अभाज्य में से 3 और 5, तो ये कितना हो जाता है 8 भी हो जाता है। तो सदैव जो है अभाज्य नहीं होता है। फिर कहता है कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। तो देखिए भाज्य संख्या 9, 15, 21। ठीक है, तो यहाँ पे है कि दो जो है, तो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कहता है दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ये सही है। और तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो दो अभाज्य संख्या का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या नहीं होती। पता किसी कक्षा के दो सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी प्रायोगिक कार्य के लिए जो है विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या। तो देखिए 18 और कितना है 24, 18 और 24, इसका एलसीएम दीजिएगा कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो कहता है कि समान माप वाले समूह में, तो 18/6 प्लस 24/6, 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सी ऑप्शन। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 की पावर 1, इसके पावर -2, यानी 5 के पावर -2, यानी 1/25। बी ऑप्शन। देखिए इतना इतना के योग को कहता है इतना इतना के मानक रूप में व्यक्त करने के लिए, तो इसको जोड़िएगा तो 10 के पावर 6 यदि आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1.5, यहाँ बचेगा आपको कितना, तो यहाँ बच जाएगा 37। ठीक, यानी हो जाएगा 10 के पावर 6 इंटू 38.5 जो है 5, ये है पी गुने 10 के पावर कितना n। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पक्षों की तुलना कीजिए तो p का मान 3.85 और n का मान 7, तो 2p + n यानी 2 गुने 3.85 + 7 ये आ जाएगा कितना 14.7। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता कि किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात है इतना। ठीक है, तो बाह्य कोण अंतः कोण दोनों का जोड़ कितना होता है 180।
ठीक, तो हमको कहता है उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे एक यूनिट का मान कितना होगा, 5 3 15 5 36, ठीक। तो 22 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान कितना होगा, 6 चौक 24, 4 के 12 13 14 144, और 22 कोण का माप जो है 360/144 कटने वाला है। तो देखिए 4 4 4 3 12, 4 6 24, ठीक है, और 12 18 दूनी 36, 18 95। तो यहाँ से देखिए इनका मान निकला नहीं। तो देखिए यहाँ पे है बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना है, पहले बाह्य कोण था तो एक यूनिट का मान कितना आया था, एक यूनिट का मान जो है 180/5, 5 3 15 5 36 यानी 36, 360/36 कट के 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, क्योंकि बाह्य कोण एक यूनिट है इसी। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि एक अष्टभुज में 8 सममित रेखाएं होती हैं। कारण है कि एक समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी ए असत्य है, M2।
ये 0.775 31/40 और 9/20 आएगा 0.45 और 7/10 आएगा 0.7। तो देख लीजिए 0.7 जो है ये 0.5 से बड़ी 0.75 से छोटी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी 7/10 ये ऑप्शन। यहाँ पे कहता है कि एक क्यू बराबर इतना, 3 क्यू बराबर इतना, 4 क्यू बराबर इतना हो तो ABC का तो ए क्यू बराबर 8 यानी 2 का क्यूब। ठीक है, 3 क्यू यानी 27 होना चाहिए। तो 7 1 8 तो हो जाएगा, लेकिन बी के स्थान पर क्या ले कि 27 आएगा। तो बी के स्थान पर आपको लेना पड़ेगा कितना, तो देखिए बी के स्थान पे आप यहाँ पे 3 का क्यूब 27 -8 27 -8 यानी बी का स्थान पर 19 लेना होगा। ठीक है, बी का स्थान पर 19, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 - 8 कीजिएगा तो सी का मान निकल जाएगा 56। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 77, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी डी का मान ये कौन तो ये जो कोण दिख रहे हैं ये बाह्य कोण हो जाएगा, इसको x मानिएगा। तो x + 62 बराबर 119 यानी 119 में से 62 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 6 गया 4। तो 21 का आपको निकालना है ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, तो इससे तो नहीं निकल पाए, यानी तो 180। यहाँ पे आप कीजिए, 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, सिर्फ 500। ठीक है, 81 हो जाएगा। देखिए किसी घन का आयतन इतना है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा की। ठीक है, ए क्यू बराबर 125, तो 1 मान 5 है। तो इसके फलक का क्षेत्रफल घन का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, कितना होता है 5, तो 6 गुना भुजा एक फलक का कहता है तो 25 हो जाएगा। ए इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये और ये, ठीक है। आप तो इसी स्थिति में क्यू आर बराबर क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर एस एस एस। ठीक है, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा ई ऑप्शन, यानी त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है 1 3 2, ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, इस सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल टी आर क्यू के। ठीक है, टी आर क्यू, ऑप्शन नंबर ई। देखिए कहता है कि 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या किसके बराबर है। तो देखिए 34 में 30.3 मिलियन, यानी इसका मतलब है कि 303, तो कितना जीरो मिलियन, 2 देखिए यहाँ पे जगह 2 4 5
2 के पावर 10 -1, तो 2 के पावर 10 का मतलब होता है 224 -1 223 विभाज्य है। 223 किससे विभाज्य है? तो 223 3 से पूर्णतः विभाज्य है। किसी आयत का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई जो है खाली स्थान सेंटीमीटर है, इसका परिमाप। तो तब क्या होगा? आयत का चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को यदि b मान लेते हैं तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, l गुने b। ठीक, अब यहाँ से b क्या निकलेगा? b बराबर a/l, b हो जाएगा a/l। ठीक है, और परिमाप जो है आपको परिमाप तो यहाँ पे आयत की परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी रख दीजिए, तो 2 इंटू एल प्लस ए बाई एल, यानी 2l प्लस 2a/l। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि, ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि की यदि बात करें 3 सेंटीमीटर है, तो इसका कर रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिधि यानी किसी वृत्त की परिधि 3 है, परिधि का मतलब 2πr, ये 3 है, r होगा 3/2π। क्या होगा? 3/2π। क्षेत्रफल होता है πr², यानी 3/2π 3/2π 2π, एक पाई से पाई कैंसिल, 9/4π 9/4π। ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल। तो देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल तो हो जाएगा 2, ठीक है, बट्टा, तो एक कार 1 किलोमीटर के लिए इतना, और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। ठीक है, तो अभिष्ट जो औसत चाल हो जाएगा ये होगा 2xy बट्टा में x प्लस y। ठीक है, x प्लस y, ये तो हो जाएगा 70, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 240/7, यानी 34 सही 2/7 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।